सिंह राशि वालों, जय माता दी दोस्तों। रुको, यदि आज सुबह आपके घर में किसी बंद दरवाजे ने बिना हवा के हल्की सी आवाज की थी, तो संभव है कि यह कहानी आपके लिए ही शुरू हुई है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सामान्य राशिफल नहीं है। यह उन संकेतों की कथा है जिन्हें हर कोई नहीं देख पाता। और यदि आप इस समय यह सुन रहे हैं तो संभव है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए समय ने एक अलग संदेश छुपा कर रखा है। लेकिन सावधान दोस्तों, क्योंकि इस कथा की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से होती है जिसे सुनकर शायद आपके मन में पहला प्रश्न यही उठेगा कि आखिर देवताओं का अंतिम युद्ध आपके जीवन से कैसे जुड़ा हो सकता है। और उससे भी बड़ा प्रश्न, यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ किसी युद्ध भूमि में खड़े दिखाई दें, तो क्या वह युद्ध वास्तव में आकाश में हो रहा होगा या किसी मनुष्य के भाग के भीतर। आज की रात इसी प्रश्न का उत्तर अपने साथ लेकर आइए। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक विशाल आकाश है, चा तारों से भरा नहीं बल्कि उन अधूरी इच्छाओं से भरा हुआ है जिन्हें मनुष्यों ने वर्षों पहले भुला दिया था। वहीं कहीं समय की धूल के पीछे एक प्राचीन द्वार खड़ा है। वह द्वार किसी मंदिर का नहीं, किसी महल का नहीं, बल्कि स्मृतियों का द्वार है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबे समय तक कुछ अधूरा रह जाता है, तब उस द्वार की एक कुंडी स्वयं खुलने लगती है। और आश्चर्य की बात यह है कि यह आज उस द्वार के सामने आपका नाम दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका। लेकिन क्यों? यही तो पहला रहस्य है। क्योंकि उसी क्षण ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली, विष्णु ने क्षीर सागर की शांति छोड़ दी और महादेव ने कैलाश की निस्तब्धता के बीच अपने त्रिशूल पर हाथ रखा। तीनों एक ही दिशा में देख रहे थे, और जिस दिशा में वे देख रहे थे वह कोई लोक नहीं था, वह किसी इस राशि वाले का भाग्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह केवल प्रतीक है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक आपके जीवन में आते हैं और उतना ही अचानक चले भी जाते हैं। कभी कभी लगता है कि वे केवल एक संदेश देने आए थे, बस एक संदेश, और फिर गायब हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में भी ऐसा कोई व्यक्ति आपकी स्मृति में आया होगा, कोई पुराना मित्र, कोई भूला हुआ संबंध, कोई ऐसा नाम जिसे आपने वर्षों से नहीं सुना। यदि ऐसा हुआ है तो केवल उसे संयोग मत समझिए, क्योंकि इसी बिंदु पर पहली भविष्य सूचना प्रकट होती है। आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा संकेत आएगा जो पहली नज़र में साधारण लगेगा, एक कागज, एक संदेश, एक कॉल या किसी पुराने सामान में छिपी हुई वस्तु। लेकिन वही संकेत उस रहस्य का पहला द्वार होगा जिसकी रक्षा वर्षों से स्वयं स्वयं समय कर रहा था। और अभी आपको उसकी पूरी सच्चाई नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि यदि शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया जाए तो देवताओं का युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। अब सुनिए, जब तीनों देव एकत्र हुए तब युद्ध भूमि में कोई राक्षस नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, सिर्फ एक दर्पण था। इतना विशाल दर्पण कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता था। ब्रह्मा ने उसमें देखा, उन्हें अधूरी योजनाएं दिखाई दी। विष्णु ने देखा, उन्हें टूटे हुए संबंध दिखाई दिए। महादेव ने देखा, उन्हें मनुष्यों के भीतर छिपा भय दिखाई दिया। फिर अचानक दर्पण के मध्य एक प्रकाश उभरा, और उस प्रकाश के भीतर एक घर दिखाई दिया। एक साधारण घर, लेकिन उस घर की चौखट पर एक अदृश्य चिन्ह बना हुआ था। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध यहीं शुरू होगा। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े परिवर्तन युद्ध के रूप में नहीं आते, वे किसी भूली हुई वस्तु के रूप में आते हैं। या आपके घर में कोई पुराना संदूक है, कोई अलमारी, कोई ऐसी चीज जिसे वर्षों से नहीं खोला गया। क्योंकि इस कथा के अनुसार आज से कुछ समय के भीतर आपके सामने अतीत का ऐसा अंश लौट सकता है जिसे आप समाप्त मान चुके थे। लेकिन यहाँ एक नया रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि जो लौटेगा वो वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। उसके साथ कुछ और भी आएगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर पहले आपको विश्वास नहीं होगा। और यहीं से देवताओं के अंतिम युद्ध का पहला अध्याय खुलता है। अब यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं
तो संभव है इस कथा का कोई अंश आपके मन को छू रहा हो। यदि ऐसा है तो इस यात्रा में अपना साथ बनाए रखिए। वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाले हैं दोस्तों, वे केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें पहचानना भी होगा। लेकिन अब कहानी अचानक मोड़ लेती है। युद्ध भूमि के ऊपर का आकाश काला होने लगा। ब्रह्मा ने अपनी पुस्तक बंद कर दी, विष्णु ने शंख नहीं बजाया, महादेव ने तीसरा नेत्र भी नहीं खोला। फिर भी तीनों के चेहरे पर चिंताएं दिखाई दे, क्योंकि क्योंकि उन्हें युद्ध का शत्रु दिखाई दे चुका था। और वह शत्रु कोई दैत्य नहीं था, वह कोई ग्रह नहीं था, वह कोई अभिशाप भी नहीं था। वह एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के भीतर जन्म लेती है और जब वह जागती है तो सबसे पहले उसके सपनों पर अधिकार कर लेती है। लेकिन उस शक्ति का नाम क्या था और क्यों तीनों देव पहली बार एक साथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़े? यही वो रहस्य है दोस्तों, जिसे जानने के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी क्षण युद्ध भूमि के बीचों बीच एक दूसरा द्वार खुला और उस द्वार से बाहर आया एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर स्वयं महादेव कुछ पल के लिए मौन हो गए। उस चेहरे को देखकर समय जैसे ठहर गया। ब्रह्मा मौन थे, विष्णु की दृष्टि गंभीर हो गई और महादेव, जिनकी जटाओं में स्वयं गंगा प्रभावित होती है, जिनकी समाधि युगों को पार कर जाती है, वे भी कुछ क्षणों तक उस चेहरे को देखते रहे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन था? क्या वह कोई देवता था, कोई असुर, कोई सेका? उत्तर इससे भी अधिक विचित्र था, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, वह हर उस व्यक्ति का चेहरा था जिसने अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण अवसर को केवल भय की वजह से खो दिया था। उसकी आंखों में हजारों अधूरे निर्णय थे, उनकी मुस्कान में पछतावे छिपे थे और उसके पीछे लाखों ऐसे रास्ते दिखाई दे रहे थे जिन पर कभी कोई चला ही नहीं। उसी क्षण ब्रह्मा ने कहा, यही वह शक्ति है। विष्णु ने पूछा, क्या यह फिर लौट आई? और महादेव ने उत्तर दिया, यह कभी गई ही नहीं थी। दोस्तों, अब इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल देवताओं की कथा नहीं रही, यह धीरे धीरे आपकी जीवन की कथा बनती जा रही है। कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसका बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई विरोधी, कोई परिस्थिति, कोई ग्रह। लेकिन उस युद्ध का शत्रु बाहर नहीं था, वो भीतर था और उसका नाम था अधूरी संभावना। वह शक्ति हर उस मनुष्य के भीतर जन्म लेती है जो अपने मन की आवाज़ सुनता तो है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता। और दोस्तों, आज यह शक्ति विशेष रूप से आपके जीवन के एक क्षेत्र के आसपास घूमती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी यह मत सोचिए कि रहस्य खुल गया, क्योंकि असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी है। उसी समय युद्ध भूमि के दर्पण में एक और दृश्य उभरा। एक रात का समय, सभी सो चुके हैं, लेकिन घर के एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही है। वहाँ कोई बैठा है, शायद आप, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरह सोचता है। वो किसी पुरानी चीज़ को देख रहा है, कोई तस्वीर, कोई पत्र, कोई संदेश या शायद कोई स्मृति। और तभी कमरे के बाहर कोई आहट होती है, इतनी हल्की कि सामान्यतः कोई ध्यान न दे, लेकिन उस रात वह आहट एक संकेत थी। दोस्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार कोई पुरानी बात याद आ रही है, तो यह कथा कहती है कि वह स्मृति केवल स्मृति नहीं है, वह एक कुंजी है, एक ऐसा संकेत जो भविष्य के किसी द्वार से जुड़ा हुआ है। लेकिन कौन सा द्वार? यही प्रश्न आपको आगे ले जाएगा। अब सुनिए, युद्ध भूमि में अचानक आकाश से एक ज्योति उतरी। उस ज्योति के भीतर हजारों अक्षर तैर रहे थे। ब्रह्मा ने उन्हें पढ़ा, विष्णु ने उन्हें समझा, लेकिन महादेव ने केवल एक शब्द देखा। वह शब्द था वापसी। किसी वापसी? क्या किसी व्यक्ति की, किसी अवसर की, किसी भावना की, किसी अधूरे वचन की? दोस्तों, यहीं से कथा अचानक भावुक हो जाती है, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें वह वापस नहीं देता जो हमने खोया था, वह हमें वो वापस देता है जो हमने अपने भीतर खो दिया था। आत्मविश्वास, विश्वास, साहस, दिशा और कभी कभी स्वयं को। लेकिन तभी दर्पण टूटने लगा। एक दरार, फिर दूसरी दरार, फिर तीसरी, और उन दरारों के भीतर से एक आवाज़ आने लगी जिन्हें सुनकर देवता भी सतर्क हो गए। वे आवाज़ें मनुष्यों की थी। कोई कह रहा था, मैं बाद में करूँगा। कोई कह रहा था, अभी सही समय नहीं है। कोई कह रहा था, यदि मैं असफल हो गया तो। जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती गई, वैसे वैसे वह रहस्यमय शक्ति और विशाल होती गई। तब पहली बार महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, लेकिन आश्चर्य, त्रिशूल उस शक्ति पर नहीं चला, वह दर्पण पर चला। थर्ड आर्म दर्पण हजारों टुकड़ों में बिखर गया और हर टुकड़ों में एक अलग भविष्य दिखाई देने लगा। दोस्तों,
यहीं पर कथा का पहला बड़ा रहस्य खुलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि युद्ध वास्तव में भय और साहस के बीच है, लेकिन नहीं, यह तो केवल पर्दा था। असल रहस्य उसके पीछे छिपा था, क्योंकि जब दर्पण टूटा तब उसके पीछे एक और आकृति दिखाई दी। उसे देखकर स्वयं वह शक्ति भी पीछे हट गई। उस आकृति के हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, कोई मुकुट भी नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था। फिर भी उसकी उपस्थिति पूरे युद्ध क्षेत्र पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वह भविष्य नहीं था, वह भाग्य नहीं था, वह समय भी नहीं था, वह सत्य था। और सत्य हमेशा सबसे अंत में आता है। दोस्तों, यदि इस समय आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति है जिसमें पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं दिख रही, यदि कोई निर्णय अधूरा है, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, यदि कोई रास्ता बार बार धुंधला हो रहा हो, तो संभव है कि सत्य अभी पर्दे के पीछे खड़ा है। और जब वो सामने आएगा तो बहुत सी बातें अचानक समझ में आने लगेगी। लेकिन यहीं पर एक रहस्य जन्म लेता है, क्योंकि सत्य अकेला नहीं आया था, उसके पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जिसे देखकर विष्णु ने तुरंत शंख उठा लिया। ब्रह्मा ने अपनी पुस्तक फिर खोल ली और महादेव ने पहली बार युद्ध भूमि के पार आपकी ओर देखा। हाँ, सीधी आपकी ओर। मानो मानो यह कथा अब केवल देवताओं की नहीं रही, मानो किसी कारण से आपका नाम उस युद्ध से जुड़ चुका हो। यदि आप अभी तक इस कथा के साथ बने हुए हैं तो एक बार वीडियो को पसंद कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वो शायद इस पूरी कथा की दिशा बदल देगा। अब आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी और वह दूसरी आकृति धीरे धीरे प्रकाश से बाहर आई। पहले उसका हाथ दिखाई दिया, फिर उसकी आंखें, फिर उसका चेहरा। और जैसे ही उसका चेहरा स्पष्ट हुआ, युद्ध भूमि में उपस्थित सभी दिशाएं मौन हो गई, क्योंकि वह कोई देवता नहीं था, कोई असुर नहीं था, कोई इससे नहीं था। वह एक मन, उस मनुष्य की आंखें खुली और जैसे ही उसकी दृष्टि उस दिशा में गई जहां आपके भाग्य का नाम चमक रहा था। युद्ध भूमि में एक ऐसी कंपन उठी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अदृश्य स्तर घटनाएं बहुत पहले से बदल चुकी होती है। यही वह क्षण था। उस रहस्यमय मनुष्य ने कोई शब्द नहीं कहा, फिर भी उसकी उपस्थिति एक ही संदेश थी। उसकी आंखों में न क्रोध न भय, लेकिन उनमें एक ऐसी पहचान थी जिसे वो आपको बहुत पहले से जानता हो, बहुत पहले से, शायद उस समय से भी पहले जब आपने अपने जीवन का पहला बड़ा सपना देखा था, शायद उस समय से भी पहले जब आपने पहली बार किसी पर विश्वास किया था, या शायद उससे भी पहले जब भाग्य ने आपके लिए पहली रेखा खींची थी। उसी समय ब्रह्मा आगे बढ़े। उन्होंने उस मनुष्य से पूछा, क्या तुम लौट आए हो? मनुष्य मुस्कुराया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। विष्णु ने पूछा, क्या समय आ गया है? फिर भी वह मौन रहा। और तब महादेव ने केवल एक वाक्य कहा, यदि यह यहाँ है तो परिवर्तन आरंभ हो चुका है। दोस्तों, अब आपके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले रहा होगा, परिवर्तन किस बात का? धन का, परिवार का, सम्मान का, प्रेम का, या आत्मा का? यही तो रहस्य क्योंकि इस कथा में कोई भी परिवर्तन सीधा नहीं आता, तो संकेतों के वस्त्र बनकर आता है। उसी समय युद्ध भूमि के ऊपर का आकाश बदलने लगा। तारे एक एक करके बुझने लगे, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ, बल्कि उन बुझते तारों की जगह कुछ और उभरने लगा। पुरानी स्मृतियाँ, अधूरे वचन, अनकहे शब्द और ऐसे चेहरे जिन्हें वर्षों से किसी ने याद नहीं किया। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ कि अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद बिना कारण आने लगे, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका आपके वर्तमान जीवन से कोई संबंध ना हो? यदि ऐसा हुआ हो तो इस कथा के अनुसार वह केवल याद नहीं होती, वह समय का संदेश होती है, क्योंकि स्मृतियाँ कभी कभी भविष्य का द्वार भी बन जाती है। और यही एक नया मोड़ आता है। युद्ध भूमि के बीचों बीच अचानक एक घंटी बजी, केवल एक बार, लेकिन उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस ध्वनि को सुनकर देवताओं की सेना नहीं आई, कोई दिव्य अस्त्र नहीं जागा, बल्कि पृथ्वी पर हजारों घरों में कुछ पुराने वस्तुएं हल्की सी हिल गई। कहीं कोई पुराना फोटो फ्रेम, कहीं कोई सा बंद बंद संदूक, कहीं कोई वर्षों पुरानी पुस्तक और कहीं एक ऐसा पत्र जिसे कभी भेजा ही नहीं गया था। दोस्तों, यहाँ कथा सीधे आपके घर की ओर संकेत करती है। संभव है आने वाले समय में कोई ऐसी बात सामने आए जिसे आपने समाप्त मान लिया था, कोई बातचीत, कोई भावना, कोई अधूरा संबंध या कोई अवसर। लेकिन सावधान, क्योंकि हर वापसी शुभ नहीं होती। कुछ
मनुष्य आपसे केवल परीक्षा लेने आती है। यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि पुराना लौट आया है, जबकि वास्तव में समय केवल यह देख रहा होता है कि वह पहले जैसे हैं या बदल चुके हैं। अब युद्ध भूमि में दूसरा दृश्य उभरा। एक नदी बहुत शांत, इतनी शांत कि उसका बहना भी सुनाई नहीं देता। उस नदी के किनारे वही रहस्यमयी मनुष्य खड़ा था और उसके हाथ में एक दीपक था, लेकिन वह दीपक जल नहीं रहा था। महादेव ने उसे देखकर कहा, जब यह दीपक जलेगा तब पहला रहस्य टूटेगा। दोस्तों, याद रखिए, इस कथा में दीपक केवल दीपक नहीं है, वो चेतना का प्रतीक है। वह क्षण है जब मनुष्य किसी सत्य को स्वीकार करता है जिससे वो लंबे समय से बच रहा था। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सत्य है, कोई निर्णय जिसे आप टाल रहे हैं, कोई उत्तर जिसे आप जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उस दीपक की लौ जन्म लेने के करीब पहुंच रही है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। युद्ध भूमि के ऊपर एक तीसरा द्वार खुल गया। पहला द्वार स्मृतियों का था, दूसरा सत्य का, लेकिन तीसरा भाग्य का था। और जैसे ही वह खुला, हजारों चमकती रेखाएं बाहर निकल गई। हर रेखा एक जीवन थी, हर रेखा एक संभावना, हर रेखा एक भविष्य। ब्रह्मा उन्हें देख रहे थे, विष्णु उन्हें संतुलित कर रहे थे, लेकिन महादेव अचानक एक रेखा पर ठहर गए। सिर्फ इस राशि और वही रेखा आपकी थी। उस पल के लिए पूरा युद्ध रुक गया, हवा रुक गई, नदी रुक गई, यहाँ तक कि समय भी जैसे मौन हो गया, क्योंकि उस रेखा के भीतर कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो सामान्य तो दिखाई नहीं देता। विष्णु ने देखा और कहा, यह अभी अधूरा है। ब्रह्मा ने कहा, लेकिन इसका अंत लिखा जा चुका है। महादेव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अंत नहीं, रहस्य लिखा गया है। और तभी आपको लग सकता है कि अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। यह पता चल जाएगा क्यों तीनों देव एक साथ आए, क्यों आपका भाग्य उस युद्ध से जुड़ा, क्यों वो रहस्यमय मनुष्य प्रकट हुआ। लेकिन नहीं, यही कथा एक और पर्दा हटाती है, क्योंकि अचानक वह मनुष्य नदी की ओर बढ़ा। उसने बुझा हुआ दीपक जलाया और जैसे ही लौ प्रकट हुई, उसकी रोशनी में एक नाम दिखाई दिया। एक नाम जिसे देखकर स्वयं देवताओं के चेहरे बदल गए। वह किसी राजा का नाम नहीं था, किसी किसी का भी नहीं, वह किसी देवता का भी नहीं था। वह एक ऐसे शक्ति का नाम था जिसे युगों से छिपा कर रखा गया था। एक ऐसी शक्ति जो जब जागती है, मनुष्य का भाग्य नहीं बदलती, वो उसके भीतर छिपे वास्तविक स्वरूप को जगाती है। यही कारण था कि तीनों देवताओं का अंतिम युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन उस शक्ति का नाम क्या था, और क्यों उस नाम को सुनते ही युद्ध भूमि के चारों ओर खड़े सभी प्रकाश स्तंभ एक करके बुझने लगे। यही वह क्षण था जब प्राचीन दरवाजा खुलने लगा। धीरे धीरे मानव युगों की नींद टूट रही हो। उसके खुलते ही न कोई गर्जन हुई, न विस्फोट, बल्कि एक गहरा मौन फैल गया, इतना गहरा कि स्वयं समय की धड़कन सुनाई देने लगी। दोस्तों, यही वह क्षण था जिसके लिए ब्रह्मा प्रतीक्षा कर रहे थे। यही वह क्षण था जिसके लिए विष्णु संतुलित बनाए हुए थे। यही वह क्षण था जिसके लिए महादेव युद्ध भूमि में खड़े थे। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, उसके भीतर जो दिखाई दिया, उसने सभी कल्पनाओं को बदल दिया। वहाँ कोई राक्षस नहीं था, कोई देवी सेना नहीं थी, कोई विनाशकारी शक्ति भी नहीं थी। वहाँ केवल एक प्रकाश था, शांत, निर्मल, और उसी प्रकाश के भीतर एक सत्य छिपा था। वह सत्य यह था कि देवताओं का अंतिम युद्ध कभी किसी दैत्य के विरुद्ध था कि नहीं, वह मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना के लिए था। ब्रह्मा ने कहा, मैंने इसे जन्म दिया। विष्णु ने कहा, मैंने इसे सुरक्षित रखा। महादेव ने कहा, और जब समय आया मैंने इसके मार्ग की बाधाएं हटाई। दोस्तों, वो रहस्यमयी मनुष्य आगे बढ़ा। उसके हाथ का दीपक पहले से अधिक उज्जवल हो चुका था। उसने उसे उस प्रकाश के सामने रखा। अचानक युद्ध भूमि का हर दृश्य बदलने लगा। टूटे हुए संबंधों की छवियां बदलने लगी, पुराने भरे धुएं की तरह विलीन होने लगे, अधूरी संभावनाएं फिर से जीवित होने लगी। जो रास्ते बंद दिखाई देते थे, उनमें हल्की सी रोशनी उतरने लगी। तभी पहली बार उस मनुष्य ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ दूर से आती हुई प्रतीत हुई। उसने कहा, जिसे तुम भाग्य समझते रहे वह केवल दिशा थी, जिसे तुम बाधा समझते रहे वह केवल परीक्षा थी, और जिसे तुम अंत समझ बैठे थे वह केवल एक मोड़ था। दोस्तों, यहाँ इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी सफलता ही नहीं, यह अपने भीतर का उस शक्ति को पहचानने का समय है जिसे आपने कई बार संदेह भैया प्रतीक्षा के पीछे छिपा दिया। यही कारण था कि युद्ध भूमि में बार बार स्मृतियाँ दिखाई गई। यही कारण था कि पुराना दरवाजा खुला। यही कारण था कि दीपक जलाया गया, क्योंकि वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। और जब उसका अंत निकट था, तभी आकाश में एक अंतिम प्रकाश फैला। सभी दिशाएं उज्ज्वल हो गई। नदी का जल स्वर्णिम दिखाई देने लगा। तीनों देव एक साथ खड़े हो गए। ब्रह्मा ने अपनी पुस्तक बंद की, विष्णु ने शंख बजाया, महादेव ने त्रिशूल
भूमि में स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विजय किसी देवता की नहीं हुई थी। विजय उस चेतना की हुई थी जो भय से बड़ी है, उस विश्वास की हुई थी जो परिस्थितियों से बड़ा है, उस साहस की हुई थी जो प्रतीक्षा से बड़ा है।